वालेकुम टू ऑल दी स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। आज हम जो है बच्चों 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 साउंड जो चैप्टर है इसका जस्ट हमने रिव्यू लेना है। लाइक हमने पूरे चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितना करना है, किसको एज अ लॉन्ग करना है, किसको एज अ शॉर्ट करना है, ये सारा हम जो है आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ। ओके जी, इसमें फर्स्ट टॉपिक है जो कि आता है एज अ शॉर्ट साउंड वेव्स के बारे में। शॉर्टली एक्सप्लेन साउंड वेव्स, ठीक है, या जो है वो कह देते हैं कि व्हाट आर साउंड वेव्स। तो इसको आपने कितना लिखना है, अगर आ गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड वेव्स, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, यहाँ से स्टार्ट करके आवर एयर तक लिखेंगे पहले। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखें, ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक इसको लिखेंगे। ये आपका एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सारा जो है ये जस्ट आपने रीड करना है, ये ना एज अ शॉर्ट तैयार करना है ना एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये जो है टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आपने इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। साउंड वेव्स रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम। इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूँगी। उसके बाद इसको भी आपने जस्ट रीड कर लेना है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे रीड करना है। अब ये जो टॉपिक्स में स्किप करवा रही है इसका मतलब ये नहीं कि इनको आपने छोड़ देना, बल्कि इनको रीड ऐसे करना है कि अगर कोई एमसीक्यूज आ गया तो आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपने एज अ शॉर्ट, अभी ये एज अ शॉर्ट कैसे आ सकता है कि लाउडनेस की डेफिनेशन आ सकती है, पिच की डेफिनेशन आ सकती है, क्वालिटी की डेफिनेशन आ सकती है। लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये कैसे आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को पूछ सकता है, तो आपने ये सारी एक्सप्लेन करनी है। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट लाउडनेस एंड व्हाट ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। तो आपने लाउडनेस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद ये लाइन लिखना है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर आपने ये सारा जो है एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट टॉपिक आप कंप्लीट लिखेंगे यहाँ तक, वायलेंटली तक। फिर उसके बाद आपने एरिया ऑफ साउंड को स्टार्ट से लेके वाइब्रेटिंग एरिया तक लिखना है। उसके बाद इसको यहाँ से लिखना है, ये दरमियान वाली लाइन जो है इनको स्किप कर देना है, वी कैन कंक्लूड दैट, ये लिखना है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। और लास्ट वाला पैराग्राफ ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद पिच की डेफिनेशन अगर आएगी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगी तो डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसकी डिपेंडेंस लिखनी है, साथ में आपने ये जो वेव है ये ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह से क्वालिटी का करना है कि क्वालिटी आपने जो है इसकी डेफिनेशन और ये लास्ट वाला पैराग्राफ और ये साथ में वेव फॉर्म जो है ये इसकी ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटेंसिटी। अब ये टॉपिक कैसे आता है कि डिफाइन इंटेंसिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो अगर इंटेंसिटी की जस्ट डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगी तो आपने ये सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और ये लास्ट वाली लाइन्स लिखनी है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, अगर ये आ गया साउंड इंटेंसिटी लेवल, और ये आता भी है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो आपने जो है इसको फर्स्ट पैराग्राफ में से कोई एक लाइन आप लिख सकते हैं। लाइक इसमें से आप लिख सकते हैं कि रेंज कितनी होती है इंटेंसिटी की। फिर आपने जो है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन। फिर ये सारा जो है वो मैथमेटिकली डेरिवेशन सारी करके फिर आपने जो है इसको लास्ट तक लिखना है। इसके अलावा ये जो 7 टेबल दिया हुआ है इसमें से भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, जितने भी जो हैं वो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वो पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको। इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट आपने करना है और इस पैराग्राफ को आपने एज एन एमसीक्यूज रीड कर लेना है। उसके बाद इस एक्टिविटी को भी बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। स्पीड ऑफ साउंड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है स्टार्ट से एंड तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन। इससे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इसमें कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइज़ के दरमियान में डिफरेंस। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। फिर उसके बाद जो है वो नॉइज़ की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिखनी है। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ आपने करना है सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ किस चीज़ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा आपने कर लेना है। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं ये लिखना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ अकस्टिक्स। इसमें अकस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आती है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसमें से आते हैं एमसीक्यूज।
ये भी आपने कर लेना है। और ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन और अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट आती है, लेकिन इसके यूजेज जो हैं वो एज अ लॉन्ग आते हैं। तो ये 7-8 दिए हूँ, इसमें से कोई भी 5 आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट सोनार, तो ये भी आपको जो है ये पता होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर को आपने जो है वो इस तरह से तैयार कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह लेक्चर्स इसके मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी कि किस टॉपिक को आपने किस तरह से तैयार करना है। आई होप सो कि इसका रिव्यू जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह इसके फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।